अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सर्किल, जो आपका क्लास है सर्किल का, और इसमें जो चैप्टर 10 है, ठीक है, उस पर बात चल रही थी। इसके जो दो प्रमेय थी और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थे, एग्जाम्पल्स थे, वो आपने सॉल्व किया। आज हम कुछ जो आपकी प्रश्नावली दी गई है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इसको करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसे याद रखनी चाहिए। वो जब आप प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो उसमें वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमने जो भी अभी तक किया है हम उसी की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ जो है डायग्राम दिए हैं आपके ही बुक से लेके, जो आपके प्रमेय आप जो एग्जाम्पल्स थे वहीं से लिया है, ठीक है। तो ये देखिए पहला जो डायग्राम है हम उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात देखिए आपकी जो एक्स वाई, ये एक स्पर्श रेखा है जो इस पॉइंट पे, यानी एक पॉइंट पी है जहाँ पे स्पर्श कर रहा है, और ये सेंटर है सी, या इसको ओ ले लीजिए जो आप मानते हैं आपकी बुक में, ठीक है। ये सेंटर ओ है। अब देखिए ये चीज़ याद रखना है, अगर ये जो सेंटर है, सेंटर से जो भी लाइन खींची जाएगी और ये इसके बीच स्पर्श बिंदु जो पी है और इसको जो मिलाएंगे, ये हमेशा जो स्पर्श रेखा है उस पर लंब रहेगी। यानी कि अगर ओपी की बात करेंगे, ओपी शुड बी विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। यानी कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर हमेशा रहेगी किसी भी कंडीशन में। इसका परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि जो ये जो एंगल है या ये एंगल है, दोनों एंगल, यानी कि ओ पी एक्स कह लीजिए या ओ पी वाई कह लीजिए, कोण ओ पी वाई, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये जहां भी स्पर्श रेखा होगी वहां से 90 डिग्री होगा। जैसे अगर इस केस में हम उसी को थोड़ा सा आपको एलाबोरेट कर दें, या कि अगर ये हमारा केंद्र है, ठीक है, और इस केंद्र से हम इसको मिला दें, ठीक है, तो ये जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी दोनों साइड। यानी कि ओ टी पी 90 डिग्री, अगर यहाँ पे कोई एल है तो ओ टी वन एल, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी अगर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु है और यहाँ से अगर हम इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड जो है उसको भी देख लीजिए। अब ये तो क्लियर है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक C1 है जो बड़ा वृत्त है, और एक C2 है एक छोटा वृत्त है, ठीक है। दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, यानी कि जो केंद्र है दोनों का वो सेम है, यानी कि सकेंद्र है। छोटा जो वृत्त है और बड़ा वृत्त, दोनों का केंद्र एक ही जगह पे है, उसी केंद्र से दोनों ही बने हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो है एक जीवा है जो बड़े केंद्र में है, वो बिंदु पी पे इसको स्पर्श करती है, किसको? छोटे वाले वृत्त को, C1 को। तो इस केस में देखिए, याद रखिएगा, जब कोई जीवा स्पर्श करेगी छोटे वाले सर्किल को, ठीक है, बड़े वाले सर्किल की, बड़े वाले वृत्त की जीवा छोटे वाले सर्किल को स्पर्श करेगी, तो ऑलवेज क्या होगा, ये जो है OP है, अगर इसको बढ़ा देंगे तो हमेशा ये दो भागों में बांट देगा, तो बराबर भागों में, यानी कि AP इक्वल टू BP हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये तो 90 डिग्री है ही है, इसी तरह ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, यानी कि जीवा को दो बराबर भागों में ये काट देगा, ठीक है। यानी कि सेंटर से जो भी, मतलब कि वो खींचेंगे जीवा के ऊपर, तो वो जो है दो भागों में ही बांटेगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लंब है। अब जब यहाँ से आएगा तो ये दो भागों में बांट देगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ये कंडीशन भी आपके सवाल में, आपके जो प्रश्नावली है वहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तीसरी चीज देखिए, जो ये आपका एक बाह्य बिंदु है P, और इस P बिंदु से इस वृत्त पे जो है दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो ही स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो ये हमेशा PT1 इक्वल टू PT2 होगा, यानी ये 2 है, ये 1 है, PT1। तो ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा यही तक कहलाएगी, ठीक है। ये इसकी जो लंबाई है स्पर्श रेखा की, जहाँ पे स्पर्श बिंदु को टच करेगी बाह्य बिंदु से, वही स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा हमेशा दोनों ही बराबर होंगी दोनों साइड में, ठीक है। तो ये भी यूज होगा, जहां भी स्पर्श रेखा होगी यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरा चीज है, इसको याद रखने का। और चौथी चीज देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या है कि देखिए O है और ये बाह्य बिंदु P है, इस P से
वृत्तों का स्पर्श कराया गया है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे Q बिंदु पे स्पर्श कर रहा है और यहाँ पे R बिंदु पे स्पर्श कर रही है। तो आप तो जानते हैं कि PR इक्वल टू PQ है, जो ये कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है, इसके अलावा P और O को मिलाएंगे, यानी जो O केंद्र है वृत्त का, उसको हम जब मिलाएंगे तो वो रेखा क्या करेगी, हमेशा इसको दो समान एंगल में बांटेगी। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये याद रखने का। इसी तरह से अगर हम एक जीवा यहां से खींच दें जो Q और R को मिलाएगी, ठीक है, तो इस जीवा में अगर ये बिंदु L पे कट कर रहा है, ये बिंदु L है और इस रेखा को मिलाएंगे तो हमेशा क्या होगा, Q L इक्वल टू RL हो जाएगा। यानी कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई दोनों बराबर होगी, इक्वल बांटों में। यानी कि ये जो OP है वो डिवाइडर हो जाएगा, एंगल के केस में भी, उसके केस में भी, सबके केस में ये डिवाइडर होगा। ठीक है, यानी कि ये अगर है, ये अगर अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा एंगल होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, और ये जो जीवा होगी उसको भी दो भागों में कट करेगा जब यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी कि O Q और P से जाएगा तो। ठीक है, तो ये भी याद आपको रखना रहेगा। ये भी आपकी प्रश्नावली में इससे भी रिलेटेड चीज़ें आएंगी जहाँ पे इनका यूज होगा। पांचवी चीज़ हम देखते हैं। पांचवी चीज़ में आपने जो भी सॉल्व किया था प्रमेय में कि अगर ये एक जीवा है, ठीक है, यानी कि ये जो जीवा है इसको मिला दीजिए जैसे वहाँ मिलाया था, तो ये जो एंगल है ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये भी थीटा रहेगा, ये सब के सब थीटा ही रहेंगे। अगर एक थीटा है तो सारे कहने का मतलब ये एंगल OQ, और अगर यहाँ पे R दे दे, यहाँ पे L दे दें, तो OQL इक्वल टू ORL, और ये इक्वल हो जाएगा QPL या QPO और RPO या RPL, जो भी है, ये सब एंगल सबके सब बराबर रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये अल्फा है तो अल्फा होगा, तो ये तो क्लियर है। तो ये भी ध्यान देना, अगर यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, वही एंगल ये होगा और यही एंगल होगा, सारे के सारे एंगल चारों बराबर होंगे। ठीक है, तो इन सब का यूज होगा। चलते हैं अब आपकी प्रश्नावली में और देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ आपके लिए छोड़ेंगे, कुछ हम करेंगे, ऐसे रहेगा। कुछ हम आपको समझाएंगे और उसको समझते हुए आप करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला जो इसमें है उस पर ध्यान देते हैं। ये कह रहे हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त आप बना लीजिए। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त आप खींच दीजिए। ठीक है, उसका सेंटर मान लीजिए ये है जो O है, इसका केंद्र O है, और एक रेखा है जो Q, यहाँ पे मान लीजिए Q है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि O और Q, ये थोड़ा सा बराबर ले लीजिए। ठीक है, तो ये Q है, तो OQ या QO की जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी Q से केंद्र की दूरी, ये Q है हमारा बिंदु, इससे केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, और ये जो है इस वृत्त पे जहाँ पे स्पर्श करती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे स्पर्श कर रही है बिंदु, स्पर्श बिंदु है, तो इसकी जो दूरी बताई गई है वो बताई गई है कि ये 24 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए स्पर्श रेखा P है, तो यानी कि PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि देखिए यहाँ पे जो OP है त्रिज्या होगी वृत्त की। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो अगर आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन जा रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, OP की वैल्यू क्या होगी, यही त्रिज्या होगी OP। ठीक है, इसकी वैल्यू बताई जा रही है, पूछी जा रही है। तो एक ट्रायंगल देख लीजिए जो बना हुआ है, वो है OPQ। ठीक है, इस पे देखिए जो कोण है ये वाला OPQ कोण, वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु से जो है केंद्र की जो यहाँ पे ये लंबाई होगी, जो यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा ये स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए ये जो है 90 डिग्री होगा। यानी कि ये त्रिभुज जो है
यानी कि त्रिभुज ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जब ये समकोण त्रिभुज है तो यानी कि यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस, यहाँ पे अतः लिख दीजिए, अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण की जो लंबाई है, कर्ण हमारा ये है ओ क्यू, ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर कर लीजिए, पी क्यू का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर कर लीजिए, वो है ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्या की बात हो गई। ये आप आराम से, ये सब ये आपको पता ही है, इसमें मैं कुछ करना नहीं। यानी कि ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 625, और 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 576। ठीक है, रख दीजिए, ये हो गया 49। तो ओ क्यू ओ पी का स्क्वायर हो गया 49, तो ओ पी इक्वल टू हो जाएगा √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो ए इसका आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ था नहीं, बस आपको वही यूज करना था। आपको यहाँ मालूम था ये परपेंडिकुलर होता है, फिर आप पाइथागोरस लगा के इसको यूज कर, मतलब कि आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी रिस्क कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, आकृति 10.11, इस आकृति की बात चल रही है। यदि टीपी टीक्यू, टीपी और टीक्यू यानी कि इसकी और इसकी बात चल रही है, केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये केंद्र एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इस पे टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखाएं हैं। जो ये स्पर्श रेखा कहाँ से आ रही है, टी बिंदु से आ रही है, जो वृत्त पे स्पर्श हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, तो कोण POQ का मान बताए, POQ का मान दिया गया है 110 डिग्री, तो PTO का मान बताना है, यानी कि ये कोण कितना होगा ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको O और T को मिला देना है। मिला देते हैं, मिला दिए। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए, पहले मान लो कुछ जिससे आसानी रहे, मान लिया कोण PTO PTQ, सॉरी यहाँ पे PTQ इक्वल टू 2 थीटा। तो जब ये 2 थीटा पूरा है तो इसका मतलब ये हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम फटाफट बताते हैं आपको, बहुत आपको थोड़ा ध्यान देना है। और ये 90 डिग्री रहेगा भाई, ये स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलाने वाले जो लाइन बनेगी वो हमेशा स्पर्श रेखा यानी टीक्यू पे लंब रहेगी, तो 90 डिग्री रहेगा। यानी कि हमको बस खाली जो है ये एंगल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो ये एंगल खाली, अगर इसकी बात करें तो 55 हो जाएगा ना, यानी कि जो हमने यहाँ बताया था कि आधे पे बांट देता है, यानी कि ये अगर 2 अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, आधे पे यहाँ पे बढ़ गया, यानी 55 डिग्री। ठीक है, तो कोण, अभी हम त्रिभुज की बात पहले कर लें, TOQ की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज TQO या TOQ कुछ भी कर लीजिए, में क्या है, कोण OTQ इक्वल टू थीटा, ये हमने माना हुआ है। ठीक है, और कोण TQO इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि स्पर्श बिंदु है ये Q, इसलिए जो है 90 डिग्री होगा परमेय 1 के हिसाब से। यहाँ पे परमेय 1 कह सकते हैं, परमेय 1 कहता है कि जब भी स्पर्श बिंदु से जो केंद्र पे अगर हम लाइन खींचेंगे तो हमेशा स्पर्श रेखा पे क्या होगा, लंबे होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। और कोण TOQ इक्वल टू 55 डिग्री, यानी कि 110 का आधा हो जाएगा।
तो हमको खाली ये कोण निकालना है। तो इस त्रिभुज में देखो, यानी कि अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहले हम तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि कोण ओ टी क्यू प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस कोण टी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो भी ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल का सारे तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये जो टी ओ क्यू की ट्रायंगल है, इसके तीनों का मान 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण ओ टी क्यू हमने यहाँ पे देखा, हमने माना था थीटा, वो रख देते हैं, और प्लस टी क्यू ओ 90 डिग्री है जो हमने देखा, और प्लस ये 55 डिग्री है, और ये हो गया 180 डिग्री। यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इससे माइनस कर दीजिए, यानी 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू हो गया 35 डिग्री। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 दून 70 हो गया, यानी 37 डिग्री। और ये 2 थीटा है क्या, 2 थीटा हमने माना था वो पी टी क्यू है, तो यानी कि कोण पी टी क्यू। ठीक है, ये हमको निकालना था और हमने यहाँ से निकाल दिया। तो यानी कि ये जो आंसर बी है इसका ये सही है, पी टी क्यू का मान कितना होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, वो हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसमें कहा जा रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले के वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं हैं, रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA किसके बराबर है। तो इसमें देखिए इसका जस्ट उल्टा है, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का हम खाली फिगर आपको बता दें कैसे रहेगा। सब कुछ तो ऐसा ही रहेगा। मान लीजिए आपका एक वृत्त है, ठीक है, उसका केंद्र O है। अब इसमें कह रहे हैं कि P बिंदु से एक कोई P बिंदु यहाँ पे आप ले लीजिए, मान लीजिए P बिंदु है, ये O है, ठीक है, और इससे स्पर्श रेखा खींच लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये बिंदु पे और ये बिंदु पे जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है। यानी कि एक इसमें क्या कह रहे हैं कि P और PB, यानी कि एक A है बिंदु, एक स्पर्श बिंदु A है और दूसरा B है, ठीक है, और वो O केंद्र है। तो ये कह रहे हैं कि अगर परस्पर जो इन स्पर्श रेखाओं को जो झुका है वो 80 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये 80 डिग्री है। ठीक है, तो कोण POA का मान बताना है आपको। अभी उल्टा है, अभी आपको ये दिया गया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये आपको दिया गया था, इसका मान निकालना था। अभी ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको, फिर से PO मिला देना है। ठीक है, PO मिलाएंगे तो ये जो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि OPA जो एंगल हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो इसको जो है 2 थीटा आप मान लीजिएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू ऐसे निकाल लीजिए 180 डिग्री तीनों एंगल को जोड़ के, और जो आएगा आप कर लीजिए। ठीक है, इसको आप खुद से करना है, इसको हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाइए, और फिर भी प्रॉब्लम होती है तो हम बता देंगे। देखिए इसमें अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम जैसा कि नहीं ले रहे हैं, तो हम अब इसमें हम आपका जो फिगर बना हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 10.1 यानी 8 नंबर हम देख लेते हैं। बाकी 4 से 7 तक आप सॉल्व करिए। अब अपने से कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो 1 को आप देखेंगे वो दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, खाली इसकी वैल्यूज बदली हुई हैं। ठीक है, उसको आप करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 की ये आकृति दी गई है। ठीक है, तो इसको हम बना लें या फिर समझ जाएंगे आप। ठीक है, भी देखते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए एक वृत्त है और इसके चारों तरफ से 4 भुजाएं बनाई गई हैं, जो मिला के एक बन जाता है चतुर्भुज। ठीक है, ABCD। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए। हमको क्या सिद्ध करना है, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। हमको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि AB किधर है, ये है, ये रेखा, और प्लस CD हमारा ये रेखा है। ठीक है, यानी इन दोनों का जोड़ इक्वल टू ये दोनों की जो रेखाओं का जोड़ है वही होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सब पॉइंट की। यानी कि अगर आप A देखिए, एक बिंदु है मान लीजिए। ठीक है, ये एक बिंदु है जो
इस वृत्त को 2 पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, एस और पी पे। ठीक है, जब एस और पी पे स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श वाली जो कंडीशन थी कि अगर यहाँ से पी बिंदु से कोई 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो PT1 = PT2 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे होगा, यानी कि ए से जो बनेगा वो हो जाएगा एस = AP, यानी कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है जो ए बिंदु से है और ये जो है इस वृत्त पे स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, एस = AP। इसको थोड़ा सा रेज कर लीजिए, और टेढ़ा हो गया है जिससे आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो एस = AP हो जाएगी। इस तरह से बी से अगर हम देखेंगे, बी है, यानी कि BP = BQ हो जाएगा। ये और ये दोनों जो रेखाएं हैं बराबर हो जाएंगी, दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु बी से, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त पे स्पर्श कर रही हैं। इस तरह जो सी बिंदु से CQ और RQ हो रही है, तो सी बिंदु से देखिए तो CQ = CR हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। इसी तरह डी बिंदु से आप देखेंगे तो DR = DS हो जाएंगे, दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं और बराबर होंगी। ठीक है, यानी कि ये 4 कंडीशन यहाँ पे बन गई। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, ये चौथी कंडीशन। ठीक है, अब हम पहले इसकी बात कर ले। AB + CD होगा क्या? AB + CD AB है क्या? AP + BP हम इसको लिख सकते हैं, AB को, यानी कि इसको हम लिख दें AP + BP ना, ये पूरी रेखा हो गई। इस तरह CD को हम लिख सकते हैं CR + DR। CD को हम लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन CD है तो CR + DR हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो AB और CD हो गया इतना के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम बात करें AD और BC की, जो सेकेंड वाला है, और अगर इसकी वैल्यू भी यही आ जाए तो फिर बराबर हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं AD + BC की हम बात कर लेते हैं। तो AD है क्या? देखिए AD, यानी कि AS और DS हो जाएगा। AD = AS + DS। और इस तरह से BC हमारा क्या हो जाएगा? BQ + CQ, BQ + CQ। अब देखिए, हमको इस फॉर्म में लेना है। एस यहाँ पे और एस किसके बराबर है? AP के बराबर है, यहाँ से पहला नंबर से, यानी कि एस की जगह पे हम AP लिख सकते हैं। इस तरह से DS हमारा यहाँ है, उसको हम DR लिख सकते हैं चौथे नंबर से, दोनों बराबर रेखाएं हैं। इस तरह से BQ को हम BP लिख सकते हैं दूसरा नंबर से, ये हो गया BP। इस तरह से CQ को, यहाँ पे CQ है, इसको हम CR लिख दें और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, यानी कि AP और BP को इधर लाएं प्लस BP, ठीक है, प्लस CR ले लें और DR को इधर ले लें। तो यानी कि ये जो AP + BP था वो क्या था? AB था। सेम चीज हो गया अभी। ठीक है, तो यानी कि ये भी AB हो गया और CR + DR हमारा CD हो गया। तो वही तुमको प्रूव करना था, यानी कि AD ये है क्या? एक्चुअली ये AD + BC ही है, यानी कि AB + CD = AD + BC, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली बस ये रेखाओं का मामला है, उसको आप देख लीजिए और ये फटाक से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 भी ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। पहले हम इसको सारा कुछ इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप उसको अब खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं।
दिया है आकृति 10.13, यानी कि इस आकृति की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, यानी कि ये हमारा एक्स वाई एक लाइन है और एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं ना, यानी कि ये रेखा और ये रेखा, इसमें क्या बता रहा है, जो एक्स वाई रेखा है वो समांतर है किसके, एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, ये समांतर का सिग्नल है, यानी कि दोनों ही, अगर ये ऐसे लाइन है तो ये भी ऐसे लाइन है। ठीक है, यानी कि एक ही उस पे जा रही है, ये ध्यान देना है। अब कह रहे हैं कि और स्पर्श बिंदु सी, एक स्पर्श बिंदु सी है यहां पे देखिए, पर स्पर्श रेखाएं ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ये जो सी है वो एक्स वाई को ए पे और इस तरह से एक्स डैश वाई डैश को बी पे प्रतिच्छेद करते हैं। जब हम इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो इस रेखा को, एक्स डैश वाई डैश रेखा को जो है बी बिंदु पर काटती है और एक्स वाई वाली जो रेखा है उसको ए बिंदु पर काटती है। ठीक है, ओवरऑल कहने के मतलब आप भी फिगर बना लेंगे तो अच्छा रहेगा समझने के लिए। ठीक है, ये एक मान लीजिए वृत्त है, उसका केंद्र है ओ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु है, एक स्पर्श बिंदु है और वो समांतर एक रेखा है इस तरह से, ये रेखा है एक्स वाई। ठीक है, और इसी के समांतर ये रेखा है, यहां पे कट कर रही है एक्स डैश वाई डैश, यानी कि ये जहां पे स्पर्श कर रही है ये बिंदु है P और यहाँ पे जो स्पर्श कर रही है वो बिंदु है Q। ठीक है, यानी कि ये अगर हम लाइन खींचेंगे यहाँ से तो ये यहाँ पे Q बिंदु पे, मतलब ये एक सीधी लाइन होगी। ठीक है, सीधी लाइन का मतलब ये है कि अगर एक सीधी लाइन होती है तो टोटल एंगल हमारा 180 डिग्री हो जाता है, अगर ये सीधी लाइन है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये कह रहे हैं कि एक जो है स्पर्श बिंदु C है और इस C स्पर्श बिंदु को जो है आगे अगर हम बढ़ाते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसको हम बढ़ाते हैं तो ये जो है एक्स वाई को ए पर कट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर कट करती है, ये, और ये जो पॉइंट है सी है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। आपको प्रूव करना है कोण ए ओ बी, किधर है ए यहाँ पे है, इसको बढ़ा दीजिए केंद्र से, और बी इधर है, ओ को बी से मिला दीजिए। ठीक है, यानी ये जो एंगल है ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करिए, आप इसको पहले मिला दीजिए। ठीक है, हमने ओ को सी से मिला दिया, मिला देते हैं। अब देखिए ये एक ए बिंदु है जो स्पर्श रेखा खींच रहा है इधर और इधर। ठीक है, यानी कि AC और AP बराबर है, क्योंकि ए बिंदु से स्पर्श रेखा है वृत्त पे, देखा जाए तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, ये क्लियर है। और यहाँ पे देखिए एक इसको मिला दीजिए, क्योंकि ये हमको तो निकालना ही है कोण ए ओ बी, तो इसलिए हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, हम इसकी बात कर रहे हैं इस एरिया की। ठीक है, यानी कि हम अगर इसको मिला दें यहाँ पे समझाने के लिए, तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है APO और एक ट्रायंगल है ACO। दो ट्रायंगल है ACO। ठीक है, ACO यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ओके, इसमें देखिए AP
इक्वल टू AC होगा। कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि इसी से ये जो है क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, एक बिंदु से A बिंदु से हो रही है। ठीक है, इसी तरह से OP इक्वल टू हो जाएगा OC। दोनों ही क्या है, यहाँ पे ये स्पर्श रेखाएं हैं AP और AC। ठीक है, स्पर्श रेखाएं कहाँ से, A बिंदु से। इस तरह से ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है AP और OP, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। ठीक है, और AP, और इसके बाद हम बात करेंगे AO की। तो इस ट्रेंगल में भी, जो ट्रेंगल APO है उसमें भी AO है, और जो ट्रेंगल हमारा ACO है उसमें भी है, यानी कि AO इक्वल टू AO, यानी कि ये है उभयनिष्ठ, कॉमन लाइन है जो दोनों में है, या कॉमन भुजा है जो दोनों में है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं। अब देखिए इस तरह से आपको क्या मालूम चलना है, यानी कि ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज APO जब सब बराबर है तो ये समरूप त्रिभुज हो गए। त्रिभुज ACO समरूप। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखेंगे, आप सेम स्टाइल में अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे भी आपको दो त्रिभुज दिख रहा है ना, एक OQB है और एक आपका BOC है। ठीक है, यानी कि हम एक ले लें त्रिभुज BQO और एक त्रिभुज है आपके पास COB। इसमें तो वो जैसे यहाँ पे हमने देखा था ये दोनों समरूप थे, इसी तरह से ये भी समरूप है। और जब ये त्रिभुज समरूप हैं और आप जान रहे हैं कि ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो अब देखिए इतनी बात तो क्लियर हो गई कि दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं। और ये एक है जो इसको आधे में बांट रहा है, यानी कि जो ये एंगल है वही एंगल ये होगा। ठीक है, यानी कि आप देखिए हम इस त्रिभुज पे हम पहले चलते हैं। अगर इसको हम A पॉइंट लेते हैं और इसको B पॉइंट लेते हैं, तो A के हिसाब से आप देख लीजिए जो ये एंगल है यहां से APO, यानी कोण APO इक्वल टू क्या हो जाए, कोण AOC। ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर, ये कहां से आया, ये हमने पहले आपको बताया था कि जब भी यहां से ये यहां से एक लाइन खींचेंगे जो मिलाएगा P बिंदु को, तो उसमें क्या होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे जो आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है, यानी अल्फा अल्फा दो भागों में बराबर भागों बांट देगा, तो यानी कि वो दोनों कोण जो है बराबर है। ठीक है, यानी ये जो लाइन है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम B वाली स्थिति में भी देखें तो ये जो कोण है ये भी बराबर है, यानी कि कोण यहाँ पे देखिए COB इक्वल टू हो जाएगा कोण BOQ। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए अब आप जानते हैं कि अगर ये एक जो POQ जो लाइन है, इस पे ज़रा ध्यान दीजिए, वो एक सीधी लाइन है जैसा आपने यहाँ पे देखा था, यानी कि इसका टोटल जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा, जो हमने शुरू में बात की थी। यानी कि अब इसके भी जो भी कोण बनेंगे सबका जोड़ भी हमारा, सबको हम जोड़ देंगे तो वो भी हमारा जो है 180 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें कौन कौन सा कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, चार कोण बन रहा है। तो चारों कोणों को हम मिला देते हैं। ठीक है, रेखा OPO यानी कि POQ लेते हैं से, उसमें क्या हो जाएगा, यानी ये जो कोण है कोण A, यहाँ पे देखिए AOP होगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गए हैं, इसको काट दीजिए, कोण AOP। ठीक है, इस कोण की बात चल रही है, यानी कोण AOP इक्वल टू कोण AOC। ठीक है, तो AOP कर दीजिए
ठीक है, प्लस कोड AOC, AOC, फिर COA कर दें, प्लस कोड COB कर दें, ये वाला कोड, प्लस जो कोड है BOQ, यानी कि ये कोड। ये सब मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना क्या है, AOB निकालना है, यानी कि AOB है क्या, AOC और क्या है, COB है। तो हमको AOC के फॉर्म में लिखना है। तो ये यहाँ पे अभी हमने बताया था कि कोड AOP इक्वल टू AOC है, तो मतलब ये भी AOC हो जाएगा। तो यानी कि ये बराबर हो गया टू कोड AOC। इसी तरह से ये देखिए, ये वाले को BOQ इक्वल टू COB है, यानी कि टू कोड COB है। ठीक है, यानी कि ये भी COB, ये भी COB, तो ये टू कोड COB हो गया, यानी ये दोनों बराबर है, इसलिए टू लिख सकते हैं। इस तरह से AOP और AOC बराबर है, तो इसलिए हम इसको 2 AOC लिख सकते हैं। तो ये हो गया 180 डिग्री। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कोड AOC प्लस कोड COB इक्वल टू 180/2 ना, यानी कि ये 2 दोनों में कॉमन है, उसको बाहर लेके इधर हमने कर दिया, यानी कि ये जो कोड है ये हो गया 90 डिग्री के। इसको और सॉल्व करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि AOC और COB है क्या, AOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा कोड, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे कोड AOB, और ये निकल आया यहाँ से 180/2 यानी कि 90 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना था कि प्रूव करिए कोड AOB 90 डिग्री होगा। तो बहुत आसानी से ये प्रूफ हो गया। बस आपको एक लाइन मिल गई थी और उसको आपने 180 मान लिया था, और ये एक रेखा थी जो उभयनिष्ठ थी। मतलब सारा कुछ जो यूज है इधर, जो हमने 5 कंडीशन आपको बताई, इसी में से यूज हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आप करिए। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये आप खुद से सॉल्व करिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम आपको बताएंगे। आपको जैसे इस क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये है, तो अभी इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरी लाइन है आपको भुजाएं AB और AC का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें देखिएगा, आप खुद सॉल्व करिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए कुछ है जहाँ पे स्पर्श कर रही है, जैसे यहाँ पे D है, तो यहाँ पे E ले लीजिए, यहाँ पे F ले लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो आपका AC हो जाएगा AE प्लस C हो जाएगा। C का मान तो आप यहाँ पे 6 है, CD के बराबर होगा, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो मान है BD है और BF, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये भी 8 हो जाएगा। और चूंकि AE और AF भी बराबर है, तो यहाँ अगर इसको हम x मान लें इस लंबाई को, तो यानी कि AC इक्वल टू हो जाएगा 6 + x, और ये हम आपको बता रहे हैं, आप अपने से करिएगा, हम खाली हिंट दे रहे हैं आपको। ठीक है, इस तरह से 8 + x हो जाएगा। ये 8 कहाँ से है, ये 8 है। अगर BD 8 है तो BF भी 8 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरह से CD अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये 6 + x और 8 + x। ठीक है, यहाँ से आ गया है। ठीक है, अब इसमें आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी यूज़ करना पड़ेगा, वो सब देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी सब आप करिए। ओके, अब हम इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करूँगा। इसके बाद जो हम अगली जो क्लास लेके आएंगे वो है आपका चैप्टर 11, और चैप्टर का नाम है रचनाएं या कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और इसके बीच आपको पर्सनल कोई जी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आप ज़रूर बोलिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, मैं उसको सही से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।